अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आप सबको सोच कर बताओ में खुशामदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, ईद उल अज़हा की पहली नमाज किस सन हिजरी में अदा की गई? ऑप्शन ए 1 हिजरी, ऑप्शन बी 2 हिजरी, ऑप्शन सी 3 हिजरी, ऑप्शन डी 4 हिजरी। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 हिजरी। सवाल नंबर 2, एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना, ईद उल अज़हा मुबारक स्टेटस लगाना कैसा है? ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी जायज़ नहीं, ऑप्शन सी मकरूह है, ऑप्शन डी मना है। सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। सवाल नंबर 3, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने वाला किस बीमारी से महफूज रहता है? ऑप्शन ए फालिज, सही जवाब है ऑप्शन ए फालिज। सवाल नंबर 4, ईद के दिन रोज़ा रखने और कुर्बानी के जानवर के गोश्त से इफ्तार करने का क्या हुक्म है? ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अलबत्ता ईद उल अज़हा के दिन जिस शख्स ने कुर्बानी करनी होती है उसके लिए अपनी कुर्बानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करना और उससे पहले कुछ ना खाना मुस्तहब है। यही हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। इसी पर लोग अमल की कोशिश करते हैं और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं करनी उनके लिए भी खाने की इब्तिदा किसी की भी कुर्बानी के गोश्त से करना अफजल और बेहतर है, क्योंकि ईद उल अज़हा का दिन अल्लाह ताला की तरफ से मेहमान नवाजी का दिन है। लिहाजा मुस्तहब यही है। इसी अमल को बाज़ लोग रोज़ा रखना समझ लेते हैं, हालांकि इस अमल को रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, क्योंकि रोज़ा तो सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक होता है। सवाल नंबर 5, क्या बेसन पर खड़े होकर वज़ू करना जायज़ है? ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी जायज़ नहीं, ऑप्शन सी खिलाफ़े मुस्तहब है, ऑप्शन डी गुनाह है। सही जवाब है ऑप्शन सी खिलाफ़े मुस्तहब है। सवाल नंबर 6, दुनिया का सबसे पुराना कीड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी टिड्डी, ऑप्शन सी चूंटी, ऑप्शन डी लाल बेग। सही जवाब है ऑप्शन डी लाल बेग। सवाल नंबर 7, क्या औरत अपनी कमाई शौहर से पूछे बगैर खर्च कर सकती है? ऑप्शन ए कर सकती है, ऑप्शन बी नहीं कर सकती, ऑप्शन सी मना है, ऑप्शन डी गुनाह है। सही जवाब है ऑप्शन ए कर सकती है। सवाल नंबर 8, किस सूरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है? ऑप्शन ए सूरत यासीन, ऑप्शन बी सूरतुल अंबिया, ऑप्शन सी सूरतुल वाक़िया, ऑप्शन डी सूरतुल सजदा। सही जवाब है ऑप्शन बी सूरतुल अंबिया। सवाल नंबर 9, किस दिन गोश्त खाना इबादत है? ऑप्शन ए जुम्मे के दिन, ऑप्शन बी ईद उल अज़हा के दिन, ऑप्शन सी जुमेरात के दिन, ऑप्शन डी इतवार के दिन। सही जवाब है ऑप्शन बी ईद उल अज़हा के दिन। सवाल नंबर 10,
कौन सा अमल इंसान को बेहयाई से रोकता है? ऑप्शन ए रोज़ा, ऑप्शन बी हज, ऑप्शन सी नमाज, ऑप्शन डी ज़ुकात। सही जवाब है ऑप्शन सी नमाज। सवाल नंबर 11, कौन सा जानवर 100 से ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकता है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी लोमड़ी। सही जवाब है ऑप्शन बी बिल्ली। सवाल नंबर 12, इस्लाम के किस रुकन को छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है? ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी ज़ुकात, ऑप्शन सी हज, ऑप्शन डी रोज़ा। सही जवाब है ऑप्शन ए नमाज। सवाल नंबर 13, सबसे पहले रंगीन कपड़े किस औरत ने पहने थे? ऑप्शन ए हज़रत शुमाइला रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन डी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत शुमाइला रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल नंबर 14, किस चीज़ की आवाज़ सुनकर शैतान रोता है? ऑप्शन ए अज़ान की, ऑप्शन बी कुरान की, ऑप्शन सी नमाज की, ऑप्शन डी दुरूद पाक की। सही जवाब है ऑप्शन बी कुरान की। सवाल नंबर 15, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाते थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या 9, ऑप्शन डी 10। सही जवाब है ऑप्शन सी 7 या 9। सवाल नंबर 16, कौन सी चीज़ पढ़ने वाले के लिए आफ़ियत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं? ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी कलमा, ऑप्शन डी दुरूद पाक। सही जवाब है ऑप्शन डी दुरूद पाक। सवाल नंबर 17, फ़र्श सुलेमानी किस चीज़ का बना हुआ था? ऑप्शन ए सोने का, ऑप्शन बी सोने और रेशम का, ऑप्शन सी चांदी का, ऑप्शन डी मोतियों का। सही जवाब है ऑप्शन बी सोने और रेशम का। सवाल नंबर 18, किस ग़ज़वा में मुसलमानों के पास सिर्फ 8 तलवारें थी? ऑप्शन ए ग़ज़वा बदर, ऑप्शन बी ग़ज़वा उहद, ऑप्शन सी ग़ज़वा खंदक, ऑप्शन डी ग़ज़वा तबूक। सही जवाब है ऑप्शन ए ग़ज़वा बदर। सवाल नंबर 19, कुर्बानी किसके नाम की जाए तो दुगना सवाब मिलता है? ऑप्शन ए वालिदैन के, ऑप्शन बी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऑप्शन बी बीवी के, ऑप्शन डी अपने नाम की। सही जवाब है ऑप्शन डी अपने नाम की। अपने नाम की कुर्बानी अगर आप पर वाजिब है तो आप अपने नाम की ही कुर्बानी करें, किसी और के नाम की कुर्बानी करना सही नहीं। बाज़ लोग एहतरामन या मोहब्बत में आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की या अपने वालिदैन के नाम की कुर्बानी कर रहे हैं और अपने नाम की कुर्बानी छोड़ देते हैं, लिहाजा ये सही और जायज़ अमल नहीं है। सवाल नंबर 20,
किस काफर बादशाह की बीवी को औरतों के लिए नमूना कहा गया है? ऑप्शन ए कारून, ऑप्शन बी नमरूद, ऑप्शन सी फिरौन, ऑप्शन डी शदाद। सही जवाब है ऑप्शन सी फिरौन। वीडियो देखने का शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।